Today I will talk to you about sentence that comes in the form of a question. Sentence, वाक्य जो एक सवाल के रूप में आपके सामने आता है। तो तब लेकिन उस सेंटेंस का पैटर्न जो है ना, वो पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आता है। क्वेश्चन लेके डील कर रहा हूं। क्वेश्चन, एक सवाल, आप कहां जा रहे हो? आप कहां जा रहे हो? जा रहे हो कंटिन्यूअस टेंस हो, तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया तो आपका तो वर्ब क्या है? एक बी वर्ब और साथ में आईएनजी आता है, तो ये आपका वर्ब हो गया। आर गोइंग, आर गोइंग। अभी आप इसे चेंज करोगे अगर, ये तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? वेयर वर यू गोइंग। फ्यूचर, वेयर विल यू बी गोइंग, तो विल बी गोइंग, आर गोइंग, वर गोइंग, कंटिन्यूअस टेंस इस तरह से होता है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें आर गोइंग आपका वर्ब है। चेंज होता है, आर चेंज होता है। आप बोलोगे सर गोइंग तो चेंज नहीं हो रहा, फिर गोइंग कैसे वर्ब है? एक्चुअली गोइंग जब तक इस बी वर्ब के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तब तक हम गोइंग को भी वर्ब मानेंगे। गोइंग जब अलग थलग रहेगा ना, तब वो वर्ब नहीं बन पाता है। वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब जो कि हम करेंगे, एक एक जो चीज हम आपको बता रहे हैं हम करेंगे, आप देख रहे हो हम करते जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई हमारा, यू विल गेट इट इन आवर प्लेटफॉर्म इन एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एपिसोड्स। नाउ वेयर आर यू गोइंग, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपका मन में ये सवाल आ सकता है कि यहां पर फिर मेरा सब्जेक्ट कहां है? वेरी सिंपल, यहां पर अगर वर्ब है आर गोइंग, जा रहे हो, जा रहे हो, तो सवाल है हु आर गोइंग। आपको याद है मैंने आपको बोला था, आप हु पूछ सकते हो, व्हाट भी पूछ सकते हो, इन दोनों में से जिसका भी आंसर आप, किसी ना किसी का आंसर आपको मिलेगा, तो हु या व्हाट का। तो यहां पर हमें फिर से हु का आंसर मिल रहा है। आर गोइंग, हमने पूछा हु आर गोइंग, तो हमारा आंसर आया यू। तो आपका सब्जेक्ट यू। अभी देखिए, क्या आप देख रहे हैं, ऐसा कोई स्टीरियोटाइप नहीं है कि आपको सब्जेक्ट सामने ही ऑलवेज खड़ा मिलेगा सेंटेंस का सामने पहला वर्ड, नहीं। सब्जेक्ट हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से कभी सेंटेंस के सामने, कभी सेंटेंस के बीच में, कभी सेंटेंस के एंड का तरफ, उतना चेंजेस होता रहता है। लोकेट आपको करना है, और लोकेशन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप जब लिखोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन लेके थोड़ा डील करेंगे, बिकॉज आई फेल्ट दिस इज वेरी नेसेसरी। व्हाट शुड आई से, अ लिटिल डिस्कशन, लेकिन यूजफुल डिस्कशन है, यकीन कीजिए। द स्काई इज ब्लू, ये आपका स्टेटमेंट है, और यहां पर आप देख रहे हैं पहले सब्जेक्ट है, पीछे वर्ब है। ये है आपका सब्जेक्ट, ये है वर्ब। लेकिन जैसे ही आपने इसको क्वेश्चन बना दिया, तो क्या कर रहे हैं, वर्ब को पहले ला रहे हैं। इज द स्काई ब्लू, ला रहे हैं कि नहीं ला रहे? तो यहां आपका सब्जेक्ट है द स्काई, यहां पर है वर्ब इज, जबकि यहां पर आपने वर्ब को पहले रखा और सब्जेक्ट को बाद में रखा। ये क्वेश्चन लिखने का पैटर्न है। क्वेश्चन इस तरह से लिखना पड़ता है। हाँ, यू कैन कॉल इट अ रूल में होता तो ऐसा कुछ होता है, यू आर गोइंग। है, तो यह आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया, आर गोइंग आपका वर्ब हो गया, तो एक साथ है वहां। लेकिन जब क्वेश्चन बना तो आर इधर आ गया, गोइंग उधर चला गया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट से पहले एक वर्ब का वर्ड कम से कम देना पड़ेगा। सब्जेक्ट से पहले वर्ब को लाना ही पड़ेगा। आप उसमें वन वर्ड लाओ, जनरली वन वर्ड ही ला रहे, इसमें दो वर्ड है ना वर्ब का, आर गोइंग, उसमें से एक कम से कम आप जो है सब्जेक्ट के सामने लाओ। आपको पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, तो यहां देखिए पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, पीछे फिर भी वर्ब है, नो प्रॉब्लम, लेकिन सब्जेक्ट के पहले वर्ब दिया गया कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के पहले वर्ब दिया गया, ये आपका वर्ब दिया गया।
सब्जेक्ट से पहले एक वर्ब का वर्ड मांगता है। अगर आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना, तो दिस हैपेंस, दे प्लेड वेल। ये आपका स्टेटमेंट है, सवाल तो नहीं है, ये स्टेटमेंट है। अभी इसको हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्या करेंगे? इसमें देखिए दे है सब्जेक्ट, हाँ, प्लेड है वर्ब, और आप क्या जान गए हैं अभी कि हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा तो वर्ब को पहले लाना पड़ेगा। वीएस, यहाँ एसवी है तो हमें वीएस करना पड़ेगा क्वेश्चन करते समय। तो हम क्या लिखेंगे? इसको उल्टा, प्लेड दे वेल, ठीक नहीं लग रहा है, प्लेड दे वेल, ऐसे तो हम लिखते नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं? हम स्प्लिट करते हैं, जो वर्ब दिया गया है ना उसे दो कर देते हैं, दो। देखिए दो कर, क्या क्या डाला? प्लेड मतलब क्या है? प्लेड मतलब उसमें दो वर्ड समेट के दिया गया है, तभी वो वर्ड बना है प्लेड। प्लेड का मतलब है डिड प्ले, डिड प्ले एकत्रित होकर के प्लेड बना। इसीलिए प्लेड को जब आप स्प्लिट करोगे तो आपका क्या निकलेगा? डिड प्ले, दोनों निकलेगा, क्योंकि इन दोनों को एक साथ करके ही प्लेड है। तो देखिए यहां मेरा निकल गया डिड, यहां मेरा निकल गया प्ले, डिड प्ले। तो पास्ट टेंस तो इधर दिख ही रहा है, डिड मतलब पास्ट टेंस, तो यहां अलग से फिर ईडी देने की जरूरत नहीं है। जब टुकड़ा हो रहा है तो ये प्ले रह रहा है और पास्ट जो है वो यहां आ रहा है, तो डिड प्ले स्प्लिट हो गया, दो हो गया, एक वर्ड का जगह दो वर्ड, लेकिन ये भी वर्ब है, डिड प्ले, दोनों मिलकर वर्ब ही है, तो डिड प्ले आ गया। अब मैं दे को यहां बीच में डालूंगा, प्रोसेस देखिए, और यहां वेल लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क, पढ़ के देखिए, डिड दे प्ले वेल, डिड दे प्ले वेल। अभी आप बोल सकते हैं कि ये तो कैपिटल लेटर होगा, चलिए इसको कैपिटल लेटर कर देते हैं, डिड दे प्ले वेल हुआ ना। तो मेरा यहां क्या हुआ? ये मेरा तो सब्जेक्ट है, वर्ब आया सब्जेक्ट के पहले, एक वर्ब का वर्ड आपको सब्जेक्ट के पहले मिल रहा है, तो आपका क्वेश्चन का जो है जो पैटर्न है वो फॉलो करें। क्वेश्चन जब देख रहे हैं, क्वेश्चन का स्ट्रक्चरिंग जब देख रहे हैं, खुद भी जब कई ऐसे मैं जब पढ़ाता हूँ क्लासेस में, कुछ लोगों का ये मैं कई बार देखा कि क्वेश्चन लिखते समय उन्होंने डिड लिखा, इस तरफ डिड लिखा, लेकिन प्ले जहां लिख रहे हैं वहां पर भी ईडी लगा रहे, डिड दे प्लेड। अरे ऐसा नहीं होता है, आप तो दो बार पास्ट टेंस बताने की जरूरत नहीं, आप तो बता चुके हो ना कि ये पास्ट है, आपने डिड लिख दिया मतलब पास्ट है, हो गया, फिर आपको ईडी देने की जरूरत नहीं। आप प्लेड के अंदर से जब डिड को निकाल रहे हो तो फिर क्या रह गया? प्ले रह गया ना। तो आपको यहां डिड लिखने के बाद यहां प्लेड ईडी देने की जरूरत नहीं, ओके।